आनंद इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से कि सियासी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, बस थोड़ी देर बाद शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक में तय होना है। ये पिछले 24 घंटे से केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का नाम यूपी के सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अभी जो ताजा खबर आई है उसके मुताबिक ये सस्पेंस अब और गहरा गया है। अब तक खबर है कि मनोज सिन्हा वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। नाराज योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, दिल्ली से आदित्यनाथ सीधे गोरखपुर जा रहे थे, लेकिन यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और ओम माथुर योगी को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। तो आपको बता दें कि लगातार 5 बजे वो अहम बैठक होनी है जहां पर 312 बीजेपी के और उसके सहयोगी दल के और अगर विधायक मिला दिए जाएं 325 विधायक 5 बजे विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें ये फैसला लेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कौन सीएम होगा। चर्चा ये भी गर्म है कि 2 डेप्यूटी सीएम भी हो सकते हैं। अब इस दौरान पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम देखिए। एक तरफ जहां मनोज सिन्हा जो कि सुबह मंदिरों की यात्रा करते हुए नजर आए, वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए, संकट मोचन मंदिर गए, भैरव मंदिर गए और उसके बाद वहां पर अपने गांव में भी गए गाजीपुर में। उनका लगातार ये कहना है कि कोई रेस के बारे में वहां पर अपने गांव में भी गए गाजीपुर में। उनका लगातार ये कहना है कि कोई रेस के बारे में मैं जानता नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश के सीएम की रेस में नहीं हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उनका नाम सबसे आगे चल रहा है इस रेस में। अब विधायक दल की बैठक होनी है और कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू भी होने वाली है। वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने। देखिए, को बम्पर जीत मिली है। पीछे आप जो देख रहे हैं गुम्मद, ये विधानसभा का गुम्मद है। यहीं पर बीजेपी की सरकार अगले 5 साल तक काबिज रहेगी। लेकिन ठीक उस गुम्मद यानी विधानसभा के सामने लोक भवन का निर्माण हुआ है। जी हाँ, ये जो फाटक आप देख रहे हैं ये लोक भवन का है। आज बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो यहीं आएंगे। सामने आप देख सकते हैं लोक भवन की इमारत है। यहीं से जितने विधायक हैं अंदर जा रहे हैं। यही फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये नई इमारत है जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में बनाई गई थी। यहाँ पर कामकाज नहीं शुरू हुआ था। आज पहली बार एक बड़ी मीटिंग बीजेपी विधायकों की लोक भवन में हो रही है और माना यही जा रहा है कि यही एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। मनोज सिन्हा से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, कई नाम ऐसे हैं जो लगातार दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं। नाम चल रहा है, सुर्खियों में नाम है, लेकिन विधायक दल के बाद ही फैसला होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन है। लोक भवन की आप इमारत देख रहे हैं। अब आपको अंदर भी ले चलेंगे, अंदर भी दिखाएंगे कि आखिर जो नए विधायक आ रहे हैं उनके लिए अंदर क्या इंतजाम किया गया है। कैमरामैन अमित के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और सीधे चलते हैं, संजय शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास इस तमाम सियासी हलचल से जुड़ी ताजा खबर है। संजय, ओवर टू यू। देखिए, जबरदस्त हंगामा हुआ है दिल्ली में आज सुबह से लेकर के अभी तक हलचलें मची हुई हैं। सुबह पहले अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से स्पेशल चार्टर प्लेन में यहां पर दिल्ली बुलाया। उसके बाद अमित शाह खुद यहां से देहरादून के लिए निकल गए, लेकिन उसके पहले उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, उनको बुलाकर घर में मुलाकात की, उनको समझाया बुझाया और रवाना किया अपने घर से समझा बुझा के। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचे तब तक अमित शाह निकल चुके थे देहरादून के लिए, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। योगी आदित्यनाथ गुस्से में जब गोरखपुर जाने की बात करने लगे कि मैं वापस गोरखपुर जाऊंगा, अगर शाम को अमित शाह मिलते तो उसका फायदा क्या, क्योंकि उसके पहले विधायक दल की बैठक हो चुकी होगी। शाम को 5 बजे जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा उसके बाद अमित शाह से मिलने का मतलब क्या है। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर जाने लगे उसके बाद में अमित शाह के निर्देश पर केशव प्रसाद मौर्य और ओम माथुर उनको लेकर के लखनऊ की तरफ रवाना हुए। मनोज सिन्हा को आज निर्देश दिए अमित शाह ने कि किस तरह से मीडिया में आपका नाम आ रहा है, आपको खुद को इस बात का खंडन करना होगा कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मीडिया की इन अटकलों पर आपको विराम लगाना होगा। लिहाजा मनोज सिन्हा को मीडिया में आज यह कहना पड़ा कि वो रेस में नहीं है, उनके नाम पर कोई अभी तक बात नहीं हुई है, विधायक दल ही फैसला करेगा और मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया गया। तो वाराणसी से मनोज सिन्हा अब निकले हैं दिल्ली के लिए। अमित शाह भी दिल्ली लौट रहे हैं देहरादून से। 5 बजे ठीक कुछ ही मिनटों के बाद में बैठक चालू होने वाली लखनऊ में विधायक दल की, जहां पर कि नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार विधायक दल की बैठक में भी हंगामा होगा। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी कार्यालय लखनऊ का घेराव किया हुआ है।
विधानसभा के बाहर भी जुटे हुए हैं, अंदर भी विधायक उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे। संजय, हमारे दर्शकों की समझ के लिए बताएं, दमदारी से प्रस्ताव रख रहे हैं। ठीक है संजय, हमारे दर्शकों की समझ के लिए बताएं, केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं, उनको बहला फुसलाकर किसी तरह वापस लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। योगी आदित्यनाथ नाराज हैं, उनको भी रवाना कर दिया गया है। मनोज सिन्हा से कहा गया है कि आपका नाम कैसे उछल रहा है कि रेस में आप सबसे आगे हैं, आप इसका खुद खंडन करें। तो फिर अगर रूल ऑफ एलिमिनेशन को फॉलो किया जाए, बचा कौन रेस में इस वक्त? अब देखिए आंचल, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी पहले नंबर पे नहीं माना गया था। राजनाथ सिंह का नाम पहले नंबर पे था, लेकिन राजनाथ सिंह के दावे से हटने के बाद में मनोज सिन्हा का नाम चला। अब योगी आदित्यनाथ का भी नाम चल रहा है कि वो रेस में आगे हो गए हैं, अब उनका नाम आ सकता है। कुछ ही मिनटों में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य का कुछ न कुछ जरूर मिलने वाला है, ये एश्योरेंस दिया है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने। खुद अमित शाह के प्रधानमंत्री मोदी से भी बात हो चुकी है, मोदी से मिलने गए थे। केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के बाद में अमित शाह वहां जाके चर्चा हुई है, तो कुछ आश्वासन जरूर दिया गया है। उसी के कारण योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का अपना प्रोग्राम छोड़ करके लखनऊ के लिए रवाना हुए। अच्छा संजय, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि 2019 के ऊपर भी मोदी जी की निगाह होगी। ऐसे में ऐसा तो माना नहीं जा सकता कि सारा का सारा फैसला बोलने के लिए भले ही, लेकिन फिर भी विधायक दल के ऊपर छोड़ दिया गया हो कि ठीक है 325 लोग ये तय करिए उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा। तो केंद्र, अमित शाह और मोदी की भी तो पहली पसंद कोई होगा। अब ऐसा कोई नाम है या फिर उस पर चुप्पी साध ली गई? देखिए, अभी तक बीजेपी आलाकमान ने अपने पत्ते बिल्कुल नहीं खोले। हालांकि उन्होंने केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव दोनों को सुबह से भेज दिया है, लेकिन अभी तक बीजेपी आलाकमान ने अपने पत्ते उत्तर प्रदेश के बारे में बिल्कुल नहीं खोले हैं। हालांकि एंड टाइम पर विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक नाम का ऐलान कर सकते हैं, उस नाम पर विधायक दल की बैठक में मोहर भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर विवाद गहराता है तो फिर विधायक दल की बैठक में भी फैसला नहीं हो पाएगा, फिर वो अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान ही करेगा और वो फैसला फिर दिल्ली में ही होगा। ठीक है, अगर बीजेपी विधायक दल में फैसला नहीं हो पाता, इस बात की भी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि वहां भी हंगामा होने के आसार दिख रहे हैं। हंगामा होने के आसार है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले आज सुबह यूपी पार्टी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। माना यह जा रहा है कि सीएम को लेकर आखिरी फैसले पर दोनों की बातचीत हुई। हालांकि बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने पत्ते नहीं खोले। इसके बाद अमित शाह पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। अंदाजा लगाया गया कि दोनों के बीच में नए सीएम को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई। इसी बीच गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को अमित शाह ने दिल्ली बुलाया। योगी आदित्यनाथ चार्टर्ड प्लेन से बाकायदा दिल्ली पहुंचे, लेकिन अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। चर्चा गर्म है कि योगी आदित्यनाथ की नाराजगी दूर करने के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया था। अब केशव प्रसाद मौर्य और ओम माथुर के साथ योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं।